नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश की रक्षा में डटे जवानों के साथ पीएम मोदी की एक और दिवाली। हिमाचल प्रदेश के लेपचा में सुरक्षा बलों के साथ पार्टी पर्व की खुशियां। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर जवानों में दिखा भारी उत्साह और उल्लास। पीएम मोदी ने जवानों से कहा, जहां परिवार होता है वहीं होता है पर्व। सुरक्षा बलों की कर्तव्य निष्ठा को सराहा। कहा, देश इन जवानों का कृतज्ञ और ऋणी। देश की रक्षा में नारी शक्ति के योगदान को भी किया नमन। दीपोत्सव पर प्रकाश और उल्लास में नहाया पूरा देश। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर दी दिवाली की बधाई। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। देश ही नहीं, पूरी दुनिया मना रही है रोशनी का जश्न। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सहित विश्व नेताओं ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। न्यूयॉर्क में दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। दिवाली पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त उछाल। सेंसेक्स में 500 अंकों से अधिक की बढ़त, तो वहीं निफ्टी हुआ 19,500 के पार। कारोबार के दौरान सभी सेक्टरों का अच्छा प्रदर्शन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में मलबा गिरने से फंसे कई श्रमिक। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर ली ताजा हालात की जानकारी। दिया हर संभव मदद का भरोसा। चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की कई जनसभाएं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी किया पार्टी के लिए प्रचार। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में भी तेज हुआ चुनाव प्रचार। और क्रिकेट विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने की रनों की बौछार। जीत के लिए नीदरलैंड्स के सामने रखा 411 रनों का विशाल लक्ष्य। 15 नवंबर को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगा भारत का मुकाबला। और सबसे पहले बात करेंगे स्वच्छ दिवाली, शुभ दीपावली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में जवानों के साथ दिवाली का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों के साथ दिवाली मनाना उनके लिए गर्व से भरा अनुभव है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हर साल दिवाली जवानों के साथ ही मनाई। जवान जहां तैनात हैं वही स्थान मंदिर से कम नहीं है। हर बार की तरह पीएम मोदी ने इस बार भी देश के जांबाज सैनिकों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। वो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लेपचा में मौजूद रहे, जहां उन्होंने सैनिकों के साथ कीमती समय बिताया। इस दौरान उन्होंने जवानों को संबोधित किया और कहा कि जहां परिवार होता है वहीं पर्व होता है। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को अपना परिवार बताते हुए उन्हें सीमा पर देश की सबसे सशक्त दीवार बताया।
पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में हमारी सेना का मनोबल बढ़ा है और वो धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है। हमारी सेनाओं का, हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। हमारी सेनाओं की, सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ी है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो या सीडीएस जैसी जरूरी व्यवस्था, भारत की सेना अब लगातार धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रही है। हां, टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते प्रसार के बीच मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मानवीय सूझबूझ को हमेशा सर्वोपरि रखना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी कभी मानवीय संवेदनाओं पर हावी ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल, अडिग, जांबाज साथी खड़े हैं। आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे, और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। पीएम मोदी ने नारी शक्ति की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में इंडियन आर्मी में 500 से ज्यादा महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया गया है। पीएम ने कहा कि पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है वो विशेष तौर पर भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा हुआ है। बीते एक साल में भारत ने चंद्रमा पर अपना यान वहां उतारा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। भारत ने इसके कुछ ही दिन बाद आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की। पीएम मोदी ने देश के वीर सैनिकों में खूब उत्साह भरा और उनके हितों के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री दीपावली के मौके पर सरहद पर गए हों और वहां पे जवानों के साथ दीपावली मनाई हो। आपको याद होगा साल 2014 से ही, जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से ही हर साल दीपावली के मौके पर वो अलग अलग सरहदों पर जाते हैं और वहाँ पे हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ दिवाली मनाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये कुछ इसलिए हमने आपके लिए निकाल के आया है कुछ पॉइंटर्स, कुछ ग्राफिक्स कि आप समझिए। ये देखिए पीएम मोदी की सरहद वाली दिवाली, और प्रधानमंत्री हर वर्ष दिवाली मनाते आ रहे हैं सैनिकों के साथ। जैसे हमने कहा कि वो हर वर्ष सैनिकों के साथ जो हमारे देश की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात हैं उनके साथ वो दिवाली मनाते आ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली स्लाइड्स की तरफ और ये देखिए हम शुरुआत इसी से कर रहे हैं कि अभी 2023 में आपने इस रिपोर्ट को देखा। अब बीते साल 2022 की बात करें तो 2022 में प्रधानमंत्री करगिल गए थे और प्रधानमंत्री ने करगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। और इस मौके पर बहुत सारी अहम बातें प्रधानमंत्री जब वो संबोधित करते हैं लोगों को, तो उन्होंने कहा था कि बिना सामर्थ्य के शांति कायम करना असंभव है। आपको सामर्थ्य होना चाहिए, तभी दुनिया आपकी बात को मानेगी और शांति कायम होगी। इस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, जो कि एक संतुलन, बैलेंस पावर है, और इसलिए पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि शौर्य की जो अप्रतिम गाथाओं के साथ ही परंपरा, मधुरता और मिठास भी काफी अहम है। ये सारी चीजें बहुत ही अहम है। शौर्य तो है ही, लेकिन उसके साथ परंपरा और प्रतिष्ठा की बात जो है वो भी साथ साथ चलती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि दिवाली का मतलब ये है आतंक के अंत का उत्सव। और हम जानते हैं कि भारत लगातार बीते वर्षों में
आतंक का दंश झेलता आ रहा है और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप मजबूत होंगे, हमारी रक्षा पंक्ति मजबूत होगी, तो आतंक का अंत होगा और यही दिवाली का मतलब है। अब चलते हैं 2021 में। 2022 में हमने जब आपको बताया, अब 2021 में नौशेरा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिवाली पर एक दिया जवानों के शौर्य को समर्पित कर जलाने की उन्होंने अपील की थी कि दिवाली के दिन हमारे जो जवान जो सरहदों पर मौजूद हैं, उनके शौर्य के लिए आप जरूर अपने घर में एक दिया जलाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे जवान मां भारती के सुरक्षा कवच हैं और इसलिए हमारी मां भारती सुरक्षित है, क्योंकि सुरक्षा कवच के तौर पर हमारे जो जवान हैं सरहदों पर वो डटे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा था नौशेरा में 2021 में कि देश की सेना की पहचान पूरी दुनिया में है और भी ज्यादा सशक्त हुई है। बीते वर्षों में हमारी जो सैन्य ताकत है उसकी धाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बढ़ी है, हमारी ताकत और भी मजबूत हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि सैन्य तैयारियों की बात की जाए तो सैन्य तैयारियों को दुनिया में हो रहे जो तेज परिवर्तन है तकनीक के स्तर पर भी उसके अनुकूल हमें ढालना होगा, हमें उस हिसाब से हमारी तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि युद्ध के बदलते स्वरूप के साथ ही जिस तरह से युद्ध का स्वरूप बदलता जा रहा है, हमें अपनी सैन्य शक्ति को भी उसी हिसाब से बढ़ावा देना होगा। यह प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था जब वो 2021 में नौशेरा गए थे जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए। उससे ठीक एक साल पहले 2020 की बात करें, प्रधानमंत्री राजस्थान गए थे और उन्होंने कहा था कि बर्फीली पहाड़ियां हों या फिर रेगिस्तान, मेरी दिवाली आपके बीच ही पूरी होती है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि मेरी दिवाली आप लोगों के बीच ही पूरी होती है, इसलिए हर साल मैं जवानों के साथ दीपावली मनाने आता हूं। उन्होंने कहा था कि आज का भारत जो है वो समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है। हम समझते भी हैं और लोगों को समझाने की भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हमें आजमाने की कोशिश ना करें। अगर हमें आप आजमाने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। आपने देखा था किस तरह से जो घुसकर भारत ने और जो टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान में वहां पे तबाह किया गया था, इशारा प्रधानमंत्री का इसी ओर था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा था कि देश अपने हितों से रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है, इतना सा भी रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा, उसके साथ हमेशा अपने देश के गौरव के साथ वो चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आत्मनिर्भर भारत का विचार सामूहिक चेतना और महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है और प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि आत्मनिर्भर भारत की जब बात होती है तो सेना में भी, सेना के तीनों अंगों में भी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, यह प्रधानमंत्री का उद्देश्य था। अब चलते हैं एक साल पहले 2019 की बात हमने बताई, अब 2019 में चलते हैं रजौरी। प्रधानमंत्री ने यहां कहा कि हथियार, गोला बारूद होने चाहिए, आधुनिक होने चाहिए, प्रशिक्षण वैश्विक बेंचमार्क का होना चाहिए। जो हम प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग हम देते हैं सेना के तीनों अंगों के जवानों को, वो उसका जो लेवल होना चाहिए वो बहुत ही ग्लोबल बेंचमार्क का होना चाहिए, तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे, compete कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जवानों के पराक्रम के कारण ही ये सरकार बड़े फैसले कर पाई जो कि असंभव माने जाते थे कुछ साल पहले तक, लेकिन अब सरकार कि ये जो फैसले हैं वो इन्हीं जवानों के पराक्रम की वजह से अब हम वो फैसले कर पाए जो कि बीते दिनों में असंभव माने जाते थे। उन्होंने ये कहा था कि जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश की राजधानी में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हम, चाहे देश का जो भी व्यक्ति हो, वो अगर श्रद्धांजलि देना चाहता है तो इसके लिए जो समर स्मारक है उसको बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि देश के नागरिक सशस्त्र बलों के योगदान के लिए उनका आदर करते हैं कि किस तरह से उनका जो शौर्य है, उनकी जो बहादुरी है, इसलिए लोग उनको बहुत ही आदर और सत्कार करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु हमने, केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार कदम उठाया है और इसके लिए वो समर्पित है कि कल्याण, सैनिकों का कल्याण जो है वो सुनिश्चित हो सके। ये कुछ अहम बातें रजौरी में। अब 2018 में प्रधानमंत्री एक बार फिर से जवानों के बीच गए और वो था राज्य उत्तराखंड और जगह थी हर्षिल। हर्षिल में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, अब उस पर आपने निगाह डाली। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जवानों की प्रतिबद्धता, अनुशासन से लोगों में पनपती है सुरक्षा की भावना। जवानों की प्रतिबद्धता और अनुशासन से सुरक्षा की भावना पनपती है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन है उसमें भारत की फौज ने पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरी। हम जानते हैं कि लाखों से भी, 1 लाख से भी ज्यादा जो शांति सैनिक हैं वो उसमें भर्ती हैं और उनके कामों की वजह से पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान काफी बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हर्षिल में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि डिफेंस सेक्टर में लगातार
हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। उससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री कश्मीर गए थे, गुरेज सेक्टर गए थे और उन्होंने कहा था कि अपना सेवाकाल पूरा करने के बाद जवान बन सकते हैं उत्तम योग प्रशिक्षक। इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि अपना सेवाकाल पूरा करने के बाद वो बहुत अच्छा योग प्रशिक्षक बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जवानों को नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, वो खुद भी सीखे नई नई चीजें। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि सेना, नौसेना और वायुसेना दिवस के मौके पर सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को भी मान्यता दी जा रही है ताकि आप में एक नवोन्मेष की भावना भी पैदा हो, ताकि आप नई नई चीजें करें, और उसको सरकार मान्यता भी दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नए भारत के सपने को पूरा करने में सेना भी इसका एक अहम हिस्सा हो सकती है, साबित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि सीमा पर सैनिकों की मौजूदगी करोड़ों भारतीयों में एक नई ऊर्जा का संचार करती है, और हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और उन सैनिकों से मिलते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार होता है हम तमाम भारत के लोगों के बीच। अब 2016 में, जैसा कि आपने देखा कि इस बार लेप्चा में गए थे, इससे पहले 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर गए थे प्रधानमंत्री, और वहां भी प्रधानमंत्री ने साल 2001 से दिवाली के मौके पर कहा था कि हम हर वर्ष सशस्त्र बलों के पास जाते रहे हैं। साल 2001 से ही, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तभी से ही वो हर वर्ष दिवाली के मौके पर जवानों के बीच जाते रहे हैं। दिवाली के मौके पर उन्होंने इस मौके पर यह कहा था कि संदेश टू सोल्जर्स, संदेश जो आप सैनिकों के लिए भेजते हैं, उनकी अपील की थी कि देश भर से लोगों की अपील की थी, उसकी बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी हमने पूरा किया। इस बात का जिक्र भी 2016 में किन्नौर में जब प्रधानमंत्री गए थे। अब 2015 में वो खासा गए थे। खासा अमृतसर पंजाब में है, और उन्होंने कहा था कि 1965 के युद्ध से संबंधित पंजाब के वो 3 युद्ध स्मारकों का, जब वो वहां गए थे तो 3 युद्ध स्मारकों का प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। असाल उत्तर का भी उन्होंने दौरा किया था, जहां सबसे बड़ी टैंक, लोंगेवाला जो कहते हैं, वहां लड़ाइयों में से एक हुई थी। सबसे बड़ी टैंक, यहाँ पे टैंक का एक युद्ध हुआ था, और उसका भी दौरा करने के लिए पीएम वहां गए थे। उन्होंने ये कहा था कि सैनिकों के पराक्रम, उनके समर्पण और सपनों के कारण भारत का सम्मान काफी बढ़ा है। ये 2015 में खासा में जब प्रधानमंत्री गए थे तब इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये केवल वर्दी के कारण नहीं, बल्कि सशस्त्र बलों के चरित्र के कारण भी काफी बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा था कि देश की सेना है उनके घर के सदस्य की तरह, बिल्कुल उनके घर के सदस्य की तरह होते हैं हमारे देश की सेना। और जब जिस साल प्रधानमंत्री वो बने थे, साल 2014, सबसे पहले वो सियाचिन गए थे, और उन्होंने कहा था कि हर चुनौती को पार करते हुए हमारे सैनिक मातृभूमि की रक्षा में डटे हुए हैं। सियाचिन के दौरे पर जब वो साल 2014 में गए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें एहसास है कि आप यहाँ कैसे और किन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में यहाँ पे आप तैनात हैं, इस बात का उन्हें एहसास है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये देखना मेरा कर्तव्य है कि आप और आपका जो परिवार है वो गौरव से रहे। तो ये हमने आपको बताया कि साल 2014 से लेकर अभी 2023, यानी कि 10वीं ये दिवाली, और सरहद वाली दिवाली जब हम कह रहे हैं कि पीएम मोदी की सरहद वाली दिवाली, किस तरह से हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हर साल वो बॉर्डर पर जाते हैं, सरहद पर जाते हैं, और वहां जवानों के साथ मिलकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया 2014 से लेकर 2023 तक। बढ़ेंगे आगे और यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अधूरी लगती है दिवाली, खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कभी किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। क्या
क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में दिवाली का पर्व धूमधाम के साथ इस वक्त मनाया जा रहा है। देश का कोना कोना रोशनियों से जगमगा रहा है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। जगमग करते शहर, अंधकार के जाल को काटते आस्था के दीप। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बाजारों की रौनक को बढ़ाते फूल और मिठाइयों की खुशबू, सुख समृद्धि और सद्भाव की कामना करते लोग। ये नज़ारा है प्रकाश पर्व दीपावली का। आस्था, श्रद्धा, परंपरा, हर्षोल्लास के साथ पर्व के जश्न में डूबा पूरा देश। अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है दीपावली। इस महापर्व को मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रमुख मान्यता भगवान राम के वन से अयोध्या आगमन की है। यूँ तो दिवाली 5 दिन का त्यौहार है, जहां हर एक दिन का एक अलग महत्व है, लेकिन आमतौर पर 2 दिन सबसे खास होते हैं, छोटी दिवाली और दिवाली। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में ये पर्व मनाया जा रहा है। देश का कोना कोना रोशनियों से जगमगा उठा है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली हर्ष और खुशी का त्यौहार है। ये अंधकार का प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, अटूट श्रद्धा और खुशियों के साथ मनाई जाने वाली दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ये त्यौहार लोगों के जीवन में आशा और सदाचार की भावना का संचार करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये विशेष त्यौहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए। दीपावली के खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए। पिछली रात राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव से जगमगा उठी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 22 लाख से अधिक दीप जलाए गए। इतना ही नहीं, दीपावली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता, उसकी भव्यता को बढ़ाने के कार्यक्रम में म्यूजिकल, लाइट एंड लेजर शो से नव अयोध्या जी के मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिवाली की भव्य छटा आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें दिवाली की बधाई दी। और आइए देश के अलग अलग हिस्सों में देखते हैं दिवाली के रंग। दूरदर्शन के न्यूज कैमरों और संवाददाताओं के जरिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के पुष्कर से हमारे साथ इस वक्त विशाल बैरिस्टो हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दूसरे सहयोगी हैं दिल्ली के द्वारका से मुकेश शुक्ला। मुकेश को भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और हमारे साथ तीसरे सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, राम की नगरी से आशुतोष। आप उनको भी देख सकते हैं। हम सबसे पहले रुख करेंगे राजस्थान के पुष्कर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त वहां से जुड़ चुके हैं। विशाल, दीपावली की अनेक अनेक कोटि कोटि आपको शुभकामनाएं। और आपके साथ मैं देख सकता हूं कि कुछ लोग भी वहां पे मौजूद हैं, तो क्या कुछ कहना है? और आप इस मौके पर वहां पे मौजूद हैं, क्या संदेश उन लोगों की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए? असीम, सबसे पहले मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको
दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी धीर गंभीर आवाज ने इस मौके को और भी खुशनुमा बना दिया है। मैं इस वक्त पुष्कर राज में हूं और पुष्कर पूरी दुनिया में जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर के लिए मशहूर है और यहाँ पर 52 घाट हैं जिनको बहुत बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। मेरे साथ कुछ पुष्कर वासी आए, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उन्होंने आज दिए जलाए या चाइनीज लाइट ही जला दी आपने, बताइए। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर दीपावली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। काफी फॉरेनर्स लोग भी यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इस चीज पर फोकस किया है, वोकल फॉर द लोकल, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ घाट पर अभी जो मिट्टी से बने हुए दीपक है उनका दीपदान किया है। जैसे अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है, तो हमने यहाँ पर इस दीपावली पर देश में निर्मित चीजों पर ही ज्यादा शॉपिंग इसी चीज पे की है। आपने सुना वोकल फॉर लोकल का डंका यहाँ बज रहा है। मेरे साथ एक और महिला है जिन्होंने खास तरह का परिधान पहना हुआ है। ये राजस्थानी ड्रेस इन्होंने पहनी है, इसे क्या बोलते हैं? आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैंने एक राजस्थानी ट्रेडिशनल अटायर पहना है जिसे राजपूती पोशाक कहा जाता है। ये मेनली राजपूतों द्वारा पहना जाता है। किसी भी फंक्शंस में हम लोग घर पे भी इसी तरह के ड्रेसेस में रहते हैं। अच्छा, पुष्कर की दिवाली में क्या खास है जो पुष्कर को बाकी जगहों से अलग करता है, बताइए। सर, पुष्कर के लोगों का जो उत्साह और उमंग है वो विशेषकर उनको अलग करता है। यहाँ क्या पंडित पुरोहितों की जगह है, तो पंडित पुरोहित पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक यज्ञ करते हैं और आज रात को जो पूरा रात है वो पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिवाली कितने दिन के लिए मनाई जाती है? कई जगह 5 दिन के लिए। हाँ, दिवाली पुष्कर में भी 5 दिन के लिए मनाई जाती है और आज दिवाली की पूजा करके और कल हम लोग गोवर्धन पूजा भी करते हैं। तो सभी महिलाएं सभी अपने घरों में और गोवर्धननाथ मंदिर में पूजा करते हैं गोवर्धन भगवान। जी विशाल। असीम, बाकी जगहों की तरह यहाँ पर भी 5 दिन और कुछ जगह 7 दिन भी मनाई जाती है दिवाली। और मैं आपको ये भी बता दूं, पुष्कर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरी दुनिया में पुष्कर फेयर के नाम से मशहूर है। अभी कुछ दिनों में यहाँ पर एनिमल फेयर शुरू होने वाला है, पशु मेला शुरू होने वाला है। ये जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए, पशुधन की खरीद फरोख्त के लिए मशहूर है, लेकिन मशहूर इसलिए क्योंकि फॉरेनर्स पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं और राजस्थानी संस्कृति का वो मजा लेते हैं। बिल्कुल विशाल, हालांकि आप तो चूंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, आप उसको कवर करने गए हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज दिवाली है और दिवाली के मौके पर पटाखे छोड़े जा रहे होंगे, इन दिनों राजस्थान में जो चुनावी पटाखे हैं तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से वो भी लगातार फोड़े जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा विशाल, हम आपके पास लौटेंगे। हम रुक करेंगे अब राजधानी दिल्ली का। हमारे सहयोगी इस वक्त आप देख सकते हैं मुकेश शुक्ला द्वारका में इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश, एक तो हम जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा आजकल बहुत ख़राब है, हालांकि बीते दिनों बारिश हुई थी उसकी वजह से थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन एक बार फिर से जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब है। ऐसे में इन तमाम रेस्ट्रिक्शंस के बीच दिवाली कैसे मनाई जा रही है आज? बिल्कुल असीम, कई सारी जो गाइडलाइंस हैं वो दिल्ली में इस समय चल रही हैं और आपको कम बम पटाखे फोड़ना बिल्कुल मना है, लेकिन फिर भी कुछ आवाजें आप सुन पा रहे होंगे कि बम पटाखे छोड़े जा रहे हैं क्योंकि एक ऐसा मौका है, बच्चे इसको बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। पूरा हिंदुस्तान इसको एकदम हर्ष उल्लास के साथ मनाता है। चारों तरफ रोशनी होती है, लाइटिंग होती है। आप मेरे पीछे देखिए कितनी शानदार लाइटिंग है इस्कॉन में इस समय हमें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सादगी के साथ दिवाली मनाई जा रही है, चैंटिंग हुई जा रही है। कुछ यहाँ पर भक्त भी इनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह का माहौल है दिल्ली में, जिस तरह का एयर पोल्यूशन चल रहा है, लेकिन हम इसको सादगी से ग्रीन दिवाली कैसे मना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम मना रहे हैं दिवाली, उसमें केवल हम दीपक जला रहे हैं ताकि पटाखे वगैरह नहीं फोड़े जा रहे हैं। इससे एनवायरनमेंट में हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही हम तुलसी महारानी का जो पौधा है वो लोगों को दे रहे हैं। तुलसी महारानी जो है वो हवा को शुद्ध करती है, साथ में कृपा भी मिलता है। और यहाँ पे हर चीज जो है नेचुरल तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे मिट्टी के दीपक है, आटे के दीपक है, इस प्रकार से। और साथ में जो सुगंधित कपूर आदि के जो हर्ब्स होते हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि उससे एनवायरनमेंट शुद्ध रहे। तो हम बहुत ही नेचुरल तरीके से यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं। कोई भी पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन हम एक तरीके से दिवाली मना रहे हैं यहाँ पे। प्रभु जी, आपने यहाँ पर पीछे हनुमान जी को भी प्रदर्शित किया हुआ है, किस तरह से देखते हैं? अभी फेस्टिवल मोड में चल रहा है, गोवर्धन है, फिर तमाम तैयारियां हैं, लेकिन दिवाली को लेकर के खास क्या है? दिवाली को लेकर खास है, यहाँ पे हम हनुमान जी के द्वारा जब दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो हम हनुमान जी की एक तरह से परमिशन लेके, क्योंकि जब
हनुमान जी सबसे पहले जब भगवान अयोध्या पहुंचे थे तो सबसे पहले हनुमान जी ने जाके उनको खबर दी थी कि बताया था स्वागत करने के लिए। तो एक तरह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा मूड अंदर जाने के लिए, भगवान का प्रवेश करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो उस तरीके से देखते हैं। और बाकी यहाँ पे बैक टू बैक फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं और जैसे कि आप देखेंगे कल भी दिवाली रहेगी और परसों हम गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। तो और सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि लोग यहाँ पे आए, भगवान के दर्शन करें और अलग अलग चीजों का दर्शनों का लाभ लें। हरे कृष्ण। असीम, देखिए जो यहाँ पर चैंटिंग हो रही है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है कि आप दिवाली को कैसे मनाते हैं, क्योंकि जो आबोहवा बहुत खराब है, बारिश की वजह से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आप वोकल फॉर लोकल में जैसे इन्होंने बोला तुलसी को दे रहे हैं। तुलसी के बड़े साइंटिफिक रीजन है, अगर आप उनको सेवन करते हैं तो आपका गला ठीक रहता है, आपके अंदर की एनर्जी बनी रहती है। और साथ साथ ये देखिए ये जो पूरा का पूरा इस्कॉन ये प्रांगण सजाया गया है, इसकी विजुअलाइजेशन आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर तमाम वो चीजें बच्चों को लिए रखी गई हैं। आप लोग यहाँ करके अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर कुएं से पानी निकालने की परंपरा दिखाई गई है, चरखी दिखाई गई है, बजरंगबली को प्रदर्शित किया गया है। एक जगह श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन को उठाए हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाता है कि दिल्ली में कितना हर्षोल्लास है, कितना एनर्जी है यहाँ पर। और तमाम बाजारों में कुछ देर पहले हम मौजूद थे तो वहां पर भी हमने देखा कि अभी तक लोग खरीदारी कर रहे थे कि घर में कोई भी सामान पुराना ना रह जाए, उसको बदलने की कोशिश की जाए, क्योंकि लक्ष्मी का आवास होता है। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिवाली को इसी तरह से मनाया जाए और धूमधाम के साथ इसका मजा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में और राजस्थान में भी, पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हरिकेश बहादुर हमारे सहयोगी को भी देख सकते हैं, जो कि वाराणसी से इस वक्त वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप अयोध्या में मौजूद हैं, श्री राम की नगरी, और हमने देखा कि 24 लाख से अधिक दिए जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम चला गया। ऐसे में आज दिवाली, जिसके लिए पूरी दुनिया और हिंदुस्तान इसका वेट कर रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है, किस तरह का माहौल अयोध्या में आज के दिन? देखिए असीम, जो है आज की दीपावली जो है ये अन्य वर्षों की भांति दीपावली कम से कम अयोध्या के लिए तो नहीं है। आज जिस तरीके से आपने बात शुरू की वोकल फॉर लोकल से, तो बात हम भी वहीं से शुरू करते हैं। वोकल फॉर लोकल के लिए आपने बताया कि लगभग 24 लाख दिए यहाँ पर जलाए गए हैं। 24 लाख दिए जलाने का मतलब होता है कि 24 लाख मिट्टी के दिए बनाए गए और उनको कुम्हारों ने तैयार किया। उन कुम्हारों ने तैयार किया जो पूरे वर्ष अपने जीवन का चक्र उसी चक्की पर चलाते रहते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। वोकल फॉर लोकल के लिए उन कुम्हारों को जो है रोजी रोजगार, और केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इस तरह का जो है लोगों को वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आगे इसके आगे कैसे बढ़ा जाए। उसके आगे बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही संत समाज के साथ बैठ करके न केवल उन्हें राम जन्मभूमि रामलला की प्रार्थना के अवसर पर पहुंचने के लिए आमंत्रित किया, बल्कि उसके साथ ही जो है अयोध्या के सुंदर और नवीन स्वरूप के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। अयोध्या के अगर वास्तव में जिसकी चर्चा आपने की कि अयोध्या कितनी प्रफुल्लित है, तो आप हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का संत समाज जो है वो आतिशबाजी कर रहा है, किस तरह से लगातार आतिशबाजी कल से यहाँ पर चल रही है। ये वो अयोध्या है जहाँ भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पर अपना वनवास खत्म करने पर पहुँचते हैं, और इसके साथ ही संपूर्ण अयोध्यावासी लगातार जो है भगवान राम का जो इंतजार कर रहे थे, वो भगवान राम का दीपक जला करके स्वागत करते हैं। जो जननी है, जो जनक है अयोध्या दीपावली की, वो इस बात की प्रेरणा देती है कि जो समाज है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आचरण करे, उनके दिखाए गए पथ पर चले, जो उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की हैं उन मर्यादाओं के रूप में जिए। आज आह्लादित है पूरी अयोध्या, पूरी तरह से पुलकित है, और वो पिछले 3 दिनों से लगातार दीपोत्सव के इस क्रम में कहीं न कहीं अयोध्या पूरी तरह से खुशी और अपने त्योहार में डूबी दिखाई देती है। अयोध्या सराबोर है रोशनी के इस त्योहार में। अब रुक करेंगे हम सीधे वाराणसी का। हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर, डॉक्टर हरिकेश बहादुर इस वक्त जुड़े हुए हैं। हरिकेश, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज दीपावली के मौके पर आप? किस तरह का माहौल वाराणसी? असीम, सबसे पहले तो आपको शुभ दीपावली, और आपके माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी ढेरों शुभकामनाएं इस रोशनी के त्यौहार की। काशी में देखिए, चूँकि यहाँ से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो यहाँ पे अपील करते हैं
उसको यहाँ के लोग बहुत ही दिल से मानते हैं। तो मेरे पीछे चूँकि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो मिट्टी के दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई, उनको यहाँ पे बेचने का और ख़रीदने का काम हो रहा है। जिसकी आवश्यकता दीपावली में होती है पूजा करने के लिए, घरों को सजाने के लिए। हमारे साथ एक ये रोहित हैं जो ये आप देख सकते हैं असीम की कमल का फूल जो है ये बेच रहे हैं। ये आप कहाँ से लाए और क्यों बेच रहे हैं? ये हम फूल लाए मलधैया से, जहाँ पर किसान मंडी है वहाँ पर मतलब ढेर सारा करे फूल में एकदम लाइन से मतलब लगा रहता है और वहाँ पर बिकाता है फूल। वहाँ पर हम लोग ख़रीद के लाते हैं तो इसको यहाँ पर बेचते हैं, लक्ष्मी पैलेस के पास बेच रहे हैं। और ये फूल माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रसन्न होती है इस फूल से, और इसी से हम लोग का गुजारा चलता है। हैप्पी दीपावली। जी हरिकेश, देखिए असीम ये बताए कि लक्ष्मी जी को प्रिय है ये फूल, बिल्कुल, और इसलिए लोग चढ़ाते हैं। चूँकि काशी में विधि विधान से कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पूजा हो, पूरे विधि विधान से करते हैं। तो लक्ष्मी जी, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है तो ये फूल जो है, कमल का फूल जो है वो लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ के किसान गेंदे के फूल की खेती करते हैं काफ़ी मात्रा में, तो वो गेंदे के फूल की मालाएं जो है, चाहे वो पूजा करने के लिए, चाहे घरों को सजाने के लिए, दुकानों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि वोकल का फॉर लोकल का जो घोषणा जी, तो हर कोई अपने अपने तरीके से दीपावली के जश्न में डूबा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्कर से, मुकेश आपका, आशुतोष आपका, हरिकेश, आप चारों ही सहयोगियों का देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई, और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। दीपावली पर शेयर बाजार में हुए विशेष मुहूर्त कारोबार के दौरान जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। कारोबारी सत्र के बाद सेंसेक्स 354 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 65,259 अंक पर, जबकि निफ्टी 100 अंकों की बढ़त के साथ 19,525 अंक पर बंद हुआ। इस विशेष कारोबार के दौरान सेंसेक्स उड़ान भरते भरते एक समय 500 अंकों से भी अधिक की बढ़त तक जा पहुंचा था। मुहूर्त ट्रेडिंग में एनटीपीसी, इन्फोसिस और टाइटन में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई थी। और देश दुनिया में दिवाली का जो उत्साह और उल्लास आज देखा जा रहा है, उसी का नजारा हमारे न्यूज रूम में भी, दूरदर्शन समाचार के न्यूज रूम में भी दिखाई दे रहा है। डीडी न्यूज के कर्मचारी मिलजुल कर इस त्योहार की खुशियां आपस में बांट रहे हैं। न्यूज रूम में दीपावली के रंगों का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश राज ने। जी हाँ, देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क डीडी न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं और उसी के न्यूज़ रूम में अभी हम मौजूद हैं, जहां पर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मीडिया कर्मी जो देश की सीमा की हिफाजत करने वाले जो हमारे सैनिक हैं, उनकी तरह न्यूज़ रूम में डटे हुए हैं। अपने घरों से दूर रहकर भी उन्हें कोई मलाल नहीं है कि वो घरों में दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि काम ही पूजा है।
इस भावना को चरितार्थ करते हुए डीडी न्यूज़ के न्यूज़ रूम को आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी वोकल फॉर लोकल की झलक जो है वो बखूबी देखी जा सकती है। ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है बेहतर इको फ्रेंडली है। जो ये लड़ियाँ हैं वो स्वदेशी या मेक इन इंडिया हैं, तो दिए हैं वो भी स्थानीय उत्पाद तैयार किए गए। भारत और नीदरलैंड का मैच भी चल रहा है और इसलिए स्पोर्ट्स डेस्क की जो सक्रियता है वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। जी, धुआंधार बल्लेबाजी चल रही है टीम इंडिया की। और जहाँ तक बात है काम में आनंद आने की, आज दिवाली है और ऑफिस में दिवाली कभी कभी मनाने का मौका मिलता है। सारे जॉब हैं ये 24 आवर जॉब है। कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की जो है खबर है जो लोगों को अगर देनी है तो उसके लिए अलर्ट रहना पड़ता है। दीपावली के अवसर पर न्यूज़ रूम में है और अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें भी लगता है कि कर्म ही पूजा है। आप घर से जब निकलते हैं तो थोड़ा एक हिचक ज़रूर होती होगी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद एक नई रवानगी जो है महसूस होती है और वैसे ही सबको महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ के लगा ही नहीं कि ये न्यूज़ रूम है, मुझे लगा एक परिवार है। इतने अच्छी तरह से डेकोरेट किया सभी लोगों ने मिलकर। अपने परिवार के साथ हम लोग पर्व मतलब वो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खबरें तो कभी रुकती नहीं है, चाहे त्यौहार हो या छुट्टी का दिन हो, और काम के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। खबरों के बनाने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वहाँ पर्दे के पीछे रहकर असाइनमेंट और पैकेजिंग डेस्क एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। परिवार या काम क्या चुने, क्योंकि हमने काम ही ऐसा चुना है कि उसको हमें परिवार को कई बार बैकफुट पे रखना पड़ता है। ये मेरा करीब ये 5वीं दिवाली है जो मैं न्यूज़ रूम में मना रहा हूँ। 2009 से लेकर आज तक मैं जितनी भी दीपावली हुई हैं सब न्यूज़ रूम में मनाया हूँ और बहुत आनंद आता है। प्यारे दर्शकों, हम भी आपकी तरह एक परिवार के साथ अपनी यहाँ दिवाली मना रहे हैं। तो ऑफिस को देखें, हर तरफ सजा हुआ है, चीज़ें यहाँ पे किस तरह से लाइट्स वगैरह का इंतजाम है, बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। मीडियाकर्मी महिला हो या पुरुष अपने काम को करते हुए दिवाली मना रहे हैं, दूसरों की दिवाली को और बेहतरीन बना रहे हैं। देश भर में कैसे दिवाली मनाई जा रही है हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। एक अलग ही माहौल है आज न्यूज़ रूम का ना। उत्तर पूर्वत बহি থকা দৰ্শক বা সকলো প্ৰান্তৰ এই ভাৰতত যোন বহি আছে এতিয়া দূৰদৰ্শন চাই আছে, মই सबके दिवालीर शुभेच्छा ज्ञापन करिसु। दिन अक्सर लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है और जैसे हम पूजा करते हैं वैसे काम भी एक पूजा होता है, तो हम भी यहाँ काम कर रहे हैं, ये भी एक तरीके की पूजा है। दीपावली ना सनातन धर्म का एक बहुत पवित्र त्योहार है। हफीज बनारसी का शेर है और वो कहते हैं कि सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, और उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या। हमारा जो ये न्यूज़ रूम है ये सही मायनों में जो हमारे देश की विविधता है उसको रिप्रेजेंट करता है। कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, गहरा क्यों ना हो, वो सच की रोशनी को कभी भी मांद नहीं कर सकता। खबर के पीछे कैमरामैन की जो भूमिका होती है वो सबसे बड़ी भूमिका होती है। दिवाली के मौके पर परिवार के बीच न होना और कैमरे चलाकर खबरों को देश को बताना, ये कैसा एहसास है? ये तो अपने आप में, हम तो जब से नौकरी ज्वाइन किए हैं तब से लेकर के कैमरे के पीछे हम लोग तो रहते हैं मोस्टली, तो एक अनुभव ये तो है ही। परिवार के साथ नहीं मना पा रहे, लेकिन हम अपना समय अपने हम ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम यही कहेंगे लोगों से कि पटाखे ना जलाएं, AQI लेवल ना बढ़ाएं और एक अच्छे तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट करें। हैप्पी दिवाली सबको। डीडी न्यूज़ एक परिवार है और इस परिवार में दिवाली कैसे सेलिब्रेट की जा रही है इसकी बानगी आपने देखी कि किसी के चेहरे मुरझाए नहीं हैं। घर परिवार से दूर रहकर भी लोग दिवाली को एंजॉय कर रहे हैं, पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और देश के सबसे बड़े टेलीविज़न नेटवर्क डीडी न्यूज़ के लिए काम करना किसी फ़ख्र से कम नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं और खबर पहुंचाते हैं, लोगों तक सच पहुंचाते हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ डीडी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो एक बार फिर से हम सभी की तरफ से, पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए।
और दिवाली की धूम जो है वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि सरहद पार भी है। विदेशों में बसे भारतीय भी आज दिवाली के जश्न में डूबे हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति या फिर भारत में दूसरे देशों के राजदूत, सभी ने दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया। रोशनियों के त्योहार दिवाली की भारत ही नहीं दुनिया भर में धूम है। अलग अलग देश इस पर्व को मना रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक विशेष दीपावली कार्यक्रम की मेजबानी की थी, जिसमें कई प्रवासी भारतीय शामिल हुए थे। उधर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत नमस्ते से की। Namaste. On behalf of the government and the people of South Africa, I offer my good wishes to the Hindu community as it celebrates Diwali, the festival of lights. As a nation of many cultures and faiths, we have a deep appreciation of the importance of Diwali to members of the Hindu faith. Diwali is a celebration of the triumph of light over darkness and has its roots in the story of Lord Rama's return from banishment and exile. The messages of Diwali, of rebirth and renewal, are timeless. They resonate with us all. इस बार की दिवाली न्यूयॉर्क वासियों के लिए भी खास है। वहां शहर में आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस साल जून में दिवाली को आधिकारिक सार्वजनिक स्कूल अवकाश घोषित किया था। This year Diwali is so significant. First time in the history of New York City Mayor Eric Adams has declared Diwali as a public holiday in the school of New York City. After years of advocacy, entire Indian diaspora, Indo-American community, Indo-Caribbean community, Indo-Ghanese community, they have worked hard for this initiative. On the day of Diwali, our children, they don't need to go to the school. They can spend their day on the Diwali with their family. They can visit their religious temple or religious places, and they can celebrate with the community the Diwali celebration. Such a great to be a part of this initiative. Again, I wish everyone happy and joyous Diwali. वहीं दिल्ली स्थित विभिन्न देशों के दूतावास भी दीपोत्सव की रौनक से भरे हुए हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास में दीपावली का त्यौहार मनाया गया। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर अनोखे अंदाज में दिवाली की शुभकामनाएं दी। दूतावास ने अपने संदेश में कहा कि रोशनी, उत्साह और कृतज्ञ हृदय के साथ सभी को समृद्ध दिवाली की शुभकामनाएं। वहीं भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। On behalf of all of us here at the High Commission, to all of you, to your families, to your communities, to your neighbourhoods, we wish you the most joyous, happy and prosperous Festival of Lights. वहीं भारत में नॉर्वे की राजदूत मेलिन स्टेनर ने एक खास अंदाज में दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस पर्व को यादगार बताया। Today we join all of you to celebrate this wonderful festival of lights and goodness, Diwali. It is so enriching for us to immerse in this vibrant cultural festival. And we are learning and immersing every day in spirit and in person. As you can see, we have worn our first saris today, both with your help. So thank you so much for helping us learn about India every day. We look forward to the celebrations today and to more festivals in this rich and culturally diverse country. Thank you once again. Tusen takk. Shubh Diwali. भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर एक वीडियो भी शेयर किया। Happy Diwali. दिवाली का उत्साह और उल्लास पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। सारा विश्व रोशनी और समृद्धि के इस पर्व की खुशियों से सराबोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। और दीपावली के मौके पर पूरा देश दियों की रोशनी से गुलजार है। स्वदेशी को बढ़ावा देती पहल स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली की संकल्पना को साकार करते इस पर्व पर देश ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों ने भी स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार उत्पाद को खरीदा। आइए देखते हैं उपेय यादव की ये खास रिपोर्ट। दियों की रोशनी से जगमगाहट का ये विहंगम नजारा है दिल्ली में दीपावली महोत्सव के सेलिब्रेशन का। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली की थीम को साकार करते हुए इस त्योहार पर इस बार वोकल फॉर लोकल का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। दिल्ली के लाल किला परिसर के पास चांदनी चौक मार्केट का डीडी न्यूज की टीम ने जायजा लिया। दीपोत्सव के उत्सव को मनाने के लिए यहां भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों में भी भारत मेड वोकल फॉर लोकल उत्पादों की खरीद के प्रति खासा उत्साह दिखा। Very happy. It's a beautiful country. It's a beautiful city and a beautiful festival. Is for good luck for Diwali. And they enjoying. Love you, Diwali. Happy Diwali. We wish everyone a happy Diwali. It's been an absolute pleasure to be here. Fantastic experience, and I love all the flowers, and everybody's been so kind. Thank you. Happy Diwali, everybody. पीएम मोदी द्वारा दीपावली पर स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करने की अपील का दिल्ली वासियों ने भी दिल खोलकर स्वागत किया। चांदनी चौक में खरीदारों ने स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार लड़ियां, रोशनी, झालरें और दियों की जमकर खरीदारी की। इनको खरीदा है एंड हिंदुस्तान में बनी चीजें हैं, सो हमें हिंदुस्तान में बनी चीजों को प्रमोट करना चाहिए। मैंने चांदनी चौक की स्ट्रीट पे से ये दिए खरीदे हैं। हैप्पी दिवाली। चांदनी चौक से दीपक लिए हैं और ये लोकल स्ट्रीट से लिए हैं। ये प्रधानमंत्री की से प्रेरणा से ये सब चीज़ें हो रही हैं। दिवाली पर हमें ये हैंडमेड चीज़ें ही लेनी चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन होता है पटाखों वगैरह से। अब की बार मैंने ये वाले दिए लिए हैं ताकि हम अपने घरों में इससे अच्छे से जला सकें। चांदनी चौक मार्केट कमेटी के मुताबिक पीएम मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल का नारा देकर स्थानीय उत्पादों के प्रति खरीदारों को प्रोत्साहित किया है, जो एक अच्छी पहल है। दिए, लाइटें और हार, मोमबत्तियां वगैरह जितनी भी हैं सब लोकल ही चल रही हैं और जो देसी को है इसको बढ़ावा मिल रहा है। मार्केट में भगीरथ पैलेस में देख रहा हूँ कि मोदी का जो नारा था उस पर इंडियन प्रोडक्ट पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं इंडियन ही लेना है। दीपावली के त्योहार की रौनक में स्वदेशी उत्पादों की बिक्री से जहां बाजार अटा दिखाई दिया, तो वहीं चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर की सजावट में भी वोकल फॉर लोकल की झलक साफ तौर पर दिखी। यहाँ पे मंदिर में जो भी शोभा हुई है, चाहे वो छतरी है, चाहे वो लाइट है, चाहे फूल है, माला है, सब स्वदेशी हैं और प्रभु गौरी शंकर जी आज सुंदर नहीं अति सुंदर लग रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील से न केवल देश भर में दीपावली पर स्थानीय उत्पादों की खरीद में शानदार इजाफा हुआ है, बल्कि मेड इन इंडिया से युक्त स्वदेशी प्रथम के नारे की महक से प्रदूषण मुक्त वातावरण भी गुंजायमान होता दिखा। स्वस्थ दिवाली, शुभ दिवाली की संकल्पना के क्रम में देश भर में इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का माहौल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद बाजारों में एक और जहां चाइनीज लड़ियां और लाइट की रोशनी गुल नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी लाइट और झालर के साथ साथ देसी दियों की बिक्री से बाजार गुलजार नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह की पहल से एक और जहां स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने का काम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा और मनोज के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डांडल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा तड़के अचानक टूट गया, जिससे उसमें काम कर रहे करीब 36 श्रमिक अंदर फंस गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल के कर्मचारी मौके पर सुरंग खुलवाने के काम में जुटे हुए हैं। और चुनावी राज्यों में चुनावी धार और भी तेज होती जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से उनके तरकश के तीर छोड़े जा रहे हैं।
दिग्गज नेताओं द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं की जा रही हैं। तमाम विधानसभा जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन तमाम राज्यों में लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। और इस सब के बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चुनाव के दौरान हम जानते हैं कि आम होता है। जनता को लुभाने के लिए और उनके वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए दलों के बीच होड़ मची रहती है। फिर चाहे बात तेलंगाना की हो या फिर राजस्थान की या फिर मध्य प्रदेश की, राजनीतिक दलों की तरफ से हर जोर आजमाइश की जा रही है वोट पाने की खातिर। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में इजरायली सेना का दावा है कि वो हमास के सुरंग नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर चुका है। वहीं हमास भी इजरायल के सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। इस बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब हमास का वजूद नहीं रहेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। खबर खेल जगत से है। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। तो इस खबर के साथ ही आज के न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।